यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। आखिर मायावती ने क्यों कहा हम हरिजन यानी हरि की औलाद हैं और आप क्या शैतान की औलाद हैं, ये जानेंगे। इसके अलावा मायावती ने SC ST OBC आरक्षण को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। वीडियो पूरा देखें। मायावती ने कहा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान जातिवाद के खिलाफ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मायावती ने SC ST समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शब्द अपमानजनक है। उन्होंने बताया कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। मायावती ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की अपील करते हुए सभी से संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की बात कही। बसपा प्रमुख ने कहा कि कार्यक्रम में जनता पार्टी के नेताओं ने हमें बार बार हरिजन कहा। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ तो आप जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसे सकारात्मक रूप से लें तो हरि का मतलब भगवान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भगवान की संतान हैं और बाकी सब शैतान की संतान हैं? इसके बाद जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगी और इस बात पर सहमति जताई कि संविधान के अनुसार SC ST और OBC शब्दों का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बहन जी जो कह रही थी वो सही था। भाई आजकल मायावती का एक बयान यह भी वायरल हो रहा है जिसमें वो SC ST OBC रिजर्वेशन को लेकर सख्त तेवर दिखा रही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थी। इसी बीच उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में मायावती ने लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OBC आरक्षण को लागू नहीं किया और देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने आगे लिखा, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। मायावती ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी ने इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लोग सावधान रहे। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिगत जड़ से खत्म नहीं हो सकता तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी। बता दें कि कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए हुए थे। वहां पर जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों ने उनसे आरक्षण को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि यह कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा, जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी भविष्य में आप इसी तरह की वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।